हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि डेटा इंटरप्रिटेशन 66 मेंस के लिए मैं पूरा तैयार करा दूंगा। उसी सीरीज के अंतर्गत ये पहली सीरीज है। पहले हम आज के वीडियो में बेसिक जानेंगे और 65वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि देखिए बीपीएससी में जो जीएस का पेपर होता है, दो पेपर होता है, जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड, दोनों 300 अंक के होते हैं और दोनों पेपर में जो होता है 3 पार्ट होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सेकंड में करंट अफेयर्स और थर्ड में होता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये टोटल 72 मार्क्स का होता है, बहुत ही ईजी होता है। इजी इन द सेंस कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और आपको कुछ बेसिक अर्थमेटिक पता होना चाहिए, लाइक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर एवरेज वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो हम आज के बेसिक क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, डीआई की। यदि आप पिछले वर्ष के पेपर्स का एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये 3 तरीके का पूछता है पेपर्स में। एक होता है लाइन डायग्राम जिसे बोलते हैं रेखा चित्र। ठीक है, दूसरा होता है बार डायग्राम जिसे बोलते हैं दंड आलेख, और तीसरा होता है पाई चार्ट इसे बोलते हैं वृत्त आलेख। ठीक है, या वृत्त चित्र, जो कुछ भी बोलिए इसे भी। ठीक है, इन्हीं तीनों पे बेस्ट क्वेश्चन पूछता है, या तो डायरेक्ट लाइन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ देता है, या दंड आलेख से, या वृत्त आलेख से, या मिक्स डायग्राम करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में, इस पूरे क्लास में हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं सबके बारे में देखेंगे। तो अब हमको पता चल गया कि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करा और आपने देखा कि रेखा चित्र, दंड आलेख और वृत्त आलेख, कहने का मतलब लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट पे क्वेश्चन बेस्ट पूछता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें किस प्रकार की जानकारियां चाहिए अर्थमेटिक की, ये हम अब देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा इसका चेंज कर लें। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको प्रतिशत पता होना चाहिए। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, प्रतिशत मतलब पर 100, प्रतिशत 100 में कितना। ठीक है, इसे 1/100 से डिनोट करते हैं। प्रतिशत मतलब पूरे 100 में 1। मान लीजिए आपको कोई कहे कि 200 का 5% ज्ञात करें, तो यदि 1% का मतलब होता है 1/100, तो 5% का मतलब होगा 5/100। ठीक है, चूंकि आपको यूनिट पता है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/100। तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, आप इसे काट दीजिए, 5 दूना 10, 10% होगा। ठीक है, जैसे अब आपको कहे कि 10% को भिन्न में बदलें, तो 10% का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 1 गुणे 100, सॉरी 1/100, तो 10 गुणे 1/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/100 अर्थात 1/10। ठीक है, ये भिन्न में सिंप्लीफाइड कर देते हैं हम भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, ये है प्रतिशत, और 5% का मतलब आपको पता चल गया कि 5% का मतलब क्या होता है। 10% को यदि हम भिन्न में बदलने की कोशिश करें तो कितना आएगा। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई कह रहा है, कंपैरिजन कर रहा है 2 साल का, कि 2020 में राम के पास 100 रुपये था, या 200 रुपये, कुछ भी मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और 2021 में उसके पास 400 रुपये हो गया। तो 2020 के बनिस्पत राम के पास 2021 में रुपयों की कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। तो इसमें देखिए, बढ़ोतरी कह रहा है क्योंकि 200 से 400 हो रहा है, तो ऑब्वियस इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले हम टोटल इंक्रीमेंट निकालेंगे, अर्थात टोटल बढ़ोतरी निकालेंगे। तो 200 में से 400 को सब्ट्रैक्ट 400 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, हो जा रहा है 200। ठीक है,
200 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पे? तो इसमें जब हम परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालते हैं या डिक्रीमेंट, जिसके बनिस्पत पूछ रहा है उसको नीचे रखते हैं और जितना का अंतर होता है चाहे वो ज्यादा हो या कम हो उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, परसेंटेज यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं जो भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसको ऊपर प्लस बेस गुणे 100। ठीक है, जो भी बढ़ रहा है या घट रहा है उसको ऊपर रखेंगे और जो भी बेस कह रहा है, जो भी आधार है जिसके बनिस्पत पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे और गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया 200 का अंतर आ रहा है, माफ कीजिएगा। ठीक है, 200 का अंतर आ रहा है, तो इसको हम इंक्रीमेंट कितना होगा, तो देखिए कितना अंतर आ रहा है, 200 बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है तो 200 ऊपर रखेंगे। और किसके बनिस्पत पूछ रहा है, 2020 के बनिस्पत, तो 2020 में ए का इनकम कितना था, ए के पास टोटल राशि कितनी थी, 200। ठीक है, अब चूंकि परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है तो 100 में कितना होगा। ठीक है, तो 200 से 200 कट गया, यहां बचा 1 अर्थात 100%। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें बेस्ट। मान लीजिए ये कह रहा है कि राम के पास, ठीक है, राम के पास 2021 में 540 रुपया था। ठीक है, और 2022 में उसके पास 500 रुपया रह गया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज निकालें। ठीक है, ये ऊपर का बढ़ोतरी का सूचक है और नीचे घटने का, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ठीक है, कह रहा है राम के पास 2021 में 540 रुपया था। कितना था, 540 रुपया, 540 रुपया था। ठीक है, और 2022 में उसके पास 500 रुपया है, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ निकालें। तो देखिए 2021 में राम के पास कितना था, 540 रुपया, और 22 में 500 रुपया, तो 540 से 500 ऑब्वियस कम है, तो इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा आपका, अंतर तो 540 माइनस 500 करेंगे, टोटल अंतर कितना हो गया, 440 रुपये का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट और या डिक्रीमेंट निकालें, तो किसके बनिस्पत निकालेंगे, 2021 के ही बनिस्पत निकालेंगे ना। तो 2021 क्या हो गया, हमारा आधार वर्ष हो गया, और आधार वर्ष की राशि कितनी है, 540। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिक्रीमेंट बट्टा बेस ईयर, बेस ईयर और गुणे 100। ठीक है, तो डिक्रीमेंट आपका कितना था, 40 रुपया का अंतर आया था, घट गया था कितने पे, 540 पे। ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटिए, कितना मंथ में कटेगा, ये 4 से 2 दूना 4 और 27 दूना 54। ठीक है, अब ये हो जाएगा 200 बट्टा 27%। इसको चूंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप इसको काट कूट के निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज कितना डिक्रीमेंट हो गया। अब मतलब आपको बेसिक चीजें समझ में आ जानी चाहिए बस, और कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो प्रतिशत के बाद अब बात करते हैं औसत की, आगे चलते हैं और बात करते हैं औसत की, एवरेज की। औसत, एक प्रश्न है, कह रहा है ए के पास 20 रुपये, बी के पास 30 रुपये और सी के पास 40 रुपये है। ठीक है, 40 रुपये है, तो तीनों के पास औसतन कितना रुपया है, कितना रुपया है। देखिए जिनका बेसिक तैयार होगा, जिनको एवरेज परसेंटेज और ये सारी चीजें आती होंगी, वो वीडियो को स्किप करके आगे करके देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और जिनको नहीं आता है वो बेटर इसे स्टिक रहें और पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो कह रहा है कि ए के पास 20 रुपये, बी के पास 30 रुपये और सी के पास 40 रुपये है, तो इन तीनों के पास औसतन कितना रुपया होगा। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल समेकन करते हैं, जो भी राशि संख्या जो कुछ भी दिया रहता है,
तो कुल योग में क्या करते हैं, कुल योग बट्टा एन, एन जो राशियों की संख्या हो गई, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल जाता है, औसत। तो यहाँ पे औसतन रुपया कितना है निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है, बट्टा एन क्या हो गया, कितने लोगों के पूछ रहा है, 1 2 और 3, 3 लोगों का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30 और 20, 30 और 20 कितना हो गया, 50 और 40 कितना हो गया, 90 बट्टा 3, कितना हो गया, 30 रुपया एवरेज सबके पास है, औसतन 30 रुपया है सबके पास। तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं अनुपात की। अनुपात भी बहुत डिसाइसिव पार्ट होता है, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अनुपात इसको बोलते हैं रेशियो। इसमें तुलना की जाती है, दो लोगों के बीच तुलना की जाती है। क्या की जाती है, तुलना, कंपैरिजन करा जाता है, वस्तुओं के बीच तुलना, दो लोगों के बीच तुलना, ये सारी चीजें इसमें तुलना किया जाता है। मान लीजिए ए और बी का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, ए और बी ऐसे लिख देंगे और इसको लिखते हैं ए बट्टा बी। मान लीजिए राम के पास, क्वेश्चन कह रहा है राम के पास 50 रुपये है, ठीक है, और सोहन के पास 100 रुपये है। तो अनुपात निकालें, दोनों का अनुपात निकालें, दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो राम के पास कितनी राशि है, 50, और सोहन के पास कितनी राशि है, 100। तो अनुपात क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे राम की राशि बट्टा सोहन की राशि, ठीक है। इससे एक शून्य से एक शून्य, 5 दूना 10, ये 1/2 अर्थात 1:2 का रेशियो है दोनों के राशियों के बीच। तो ये थी बेसिक जानकारी जो आपको आनी चाहिए। क्या हमने क्या सीखा, पहले देख लेते हैं कि हमने देखा कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या तो वो लाइन डायग्राम पे बेस्ड होते हैं, या बार डायग्राम पे बेस्ड होते हैं, या पाई चार्ट पे बेस्ड होते हैं। देखिए पाई चार्ट से रिलेटेड अभी मैं आपको बेसिक जानकारी नहीं बता रहा हूं, जब पाई चार्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हमने ये जो बेसिक जानकारी पढ़ी, क्या पढ़ी, इसके बाद प्रतिशत पढ़ा हमने, फिर उसके बाद कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट निकालने के लिए पढ़ा, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने औसत पढ़ा, और उसके बाद अनुपात पढ़ा, ठीक है। तो एक और चीज देख लेते हैं हम, एक इसमें लाभ का कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके का होता है। जब भी बार डायग्राम हम या लाइन डायग्राम डीआई का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट किस तरीके का निकलता है। इसमें आपको दिया रहता है आमदनी या आय, ठीक है, और खर्च। अब आपको लाभ निकालना है, ठीक है, यह हानि निकालनी है, मतलब जो भी लॉस हुआ वो निकालना है। तो देखिए इसमें लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं, आमदनी को क्या बोल लेते हैं, आमदनी को कुछ और समझ लेते हैं, और खर्च को कुछ और, आमदनी को क्रय मूल्य समझ लेते हैं और खर्च को विक्रय मूल्य समझ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आमदनी का मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी आप सेल आउट कर रहे हो, जो कुछ भी आप बेच रहे हो और जितना पैसा आ रहा है वो आपकी आमदनी हुई। तो आमदनी जो है एक्चुअली सेल प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। आमदनी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य माफ कीजिएगा, विक्रय मूल्य होता है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। और खर्च क्या होता है, क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु आप तैयार करने के लिए, मान लीजिए आप एक पेन का मैन्युफैक्चर कर रहे हो या पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, इस पे जो भी इनपुट कॉस्ट होगा, मान लीजिए वुड, लकड़ी आप खरीदते हो, फिर लेड खरीदते हो, फिर आप मशीन एस्टेब्लिश करते हो, मजदूरी देते हो, ये सब आपका क्या हुआ, इनपुट हो गया। इसमें जो भी इनपुट होगा, जो भी खर्च होगा एक पेंसिल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो क्या होगा, आपका क्रय मूल्य होगा। मतलब इतना रुपए इन्वेस्ट करके आप एक पेंसिल का विनिर्माण कर रहे हो, ठीक है। तो आपको आमदनी क्या हो गया,
विक्रय मूल्य हो गया। आमदनी मतलब कोई भी वस्तु आप सेल आउट करके सेलिंग प्राइस पे बेच के और जो पैसा कमा रहे हो वो आमदनी हो गया। और क्रय क्या हो गया, जो भी आपका इनपुट इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका खर्च है, वो क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सीपी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें लाभ और हानि निकालने का आपको कोई झंझट तो नहीं है ना। अब कोई पूछे आमदनी दिया हुआ है और खर्च दिया हुआ है, और इसमें कोई पूछे कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तो आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए, इस पे मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करा देता हूं क्वेश्चंस, ताकि आप आसानी से इसे समझ लो। ठीक है, एक हम 65वीं बीपीएससी का 12 नंबर क्वेश्चन भी आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आमदनी कह रहा है, मान लीजिए राम है। ठीक है, राम की आमदनी है 500 रुपये। ठीक है, और खर्च है यहाँ पे 400 रुपये। तो अब बताइए इसमें लाभ हुआ या हानि। तो पहली बात देखिए, आमदनी का मतलब आप ये बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, खर्च का मतलब कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। मतलब किसी पेंसिल को मैन्युफैक्चर करने के लिए 400 रुपया खर्च कर रहा है राम और 500 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस यहाँ पे देख रहे हो एसपी इज ग्रेटर देन, अर्थात विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन सीपी। तो इस केस में क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, और यदि सीपी बड़ा हो एसपी से, अर्थात क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, इस केस में क्या होता है, आपको लॉस होती है। ठीक है, हानि होती है। तो अब आप इसमें निकाल लोगे कि तो कितना हानि या लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। ठीक है, जो भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। ठीक है, इसका परसेंटेज बताएं। तो मान लीजिए कि आमदनी जब इतनी है, अर्थात सेलिंग प्राइस 500 रुपया है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपया है। कहने का मतलब खर्च कितना है, 400 रुपया, और उसकी आमदनी कितनी है, 500 रुपये। ठीक है, तो ऑब्वियस खर्च से ज्यादा आमदनी है, तो इसको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, आमदनी, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आमदनी माइनस खर्च। ठीक है, इसको आमदनी को आप आय भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आय भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि बात लॉस की करी जाए, हानि की करी जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, खर्च माइनस आय। ठीक है, ये हो गया। अब परसेंटेज लाभ यहां पे निकालना हो, परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी हो यहां पे, तो आप क्या, और प्रॉफिट क्या करेंगे आप, कैसे निकल रहा है, आय माइनस खर्च बट्टा क्या करेंगे, खर्च। ठीक है, क्योंकि खर्च आपका सीपी है, खर्च गुणे 100 नहीं करेंगे ना, तो आपका लाभ परसेंटेज निकल जाएगा और हानि परसेंटेज भी सेम तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं 65वीं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 12 को। पहले हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत शिकायत करते हैं, मेरे पे लोग कमेंट करते हैं कि सर स्टैट्स भी आप हिंदी में ही केवल पढ़ा रहे हो। कह रहा है, गिवन बिलो इज अ पाई डायग्राम। ठीक है, पाई डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं इसमें बेसिक बता दूंगा ताकि आप कर लो। पाई डायग्राम ऑफ अ पॉपुलेशन pertaining to the year 1998 and the table pertaining to the sex and literacy wise population ratio of different states of India. Read these carefully and give answer to the question that follow. ठीक है, कह रहा है डेटा ऑफ द डिफरेंट स्टेट रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन द ईयर 1998। ठीक है, तमिलनाडु में 9%, आंध्र प्रदेश में 25%, एमपी में 20%, दिल्ली में 8%, गोवा में 12% और बिहार में 11%, यूपी में 15% जनसंख्या कुल जनसंख्या की रहती है। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है प्रत्येक स्टेट और उनमें सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट दिया हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सेक्स रेशियो मेल और फीमेल का है 5:3,
एमपी में 3:1, दिल्ली में 2:3, गोवा में 3:5, बिहार में 3:4, यूपी में 3:2 और तमिलनाडु में 3:4। ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी और लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो देखें तो 2:7, 1:4, 2:1, 3:2, 4:1, 7:2, 9:4, जबकि टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है 32,76,000। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम टेबुलेशन करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको 32,76,000 टोटल जनसंख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 32,76,000 टोटल जनसंख्या दिया हुआ है, दिया हुआ ना। अब मान लीजिए आंध्र प्रदेश की जनसंख्या निकालनी है पाई चार्ट से, तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बताओ? तो टोटल जनसंख्या कितना दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे परसेंटेज का सिनारियो लागू होता है, पाई चार्ट से कुछ मतलब नहीं है। बस ये पाई चार्ट बना के और आपको वो दे दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया हुआ है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे करेंगे 32,76,000। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या की 25% है। इसके कहने का मतलब यही हुआ ना, तो 25/100 हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले कि हम टेबुलेशन कर लेते हैं कि प्रत्येक स्टेट्स की जनसंख्या कितनी है। ठीक है। प्रत्येक स्टेट्स की जनसंख्या कितनी है उसको, और उसका लिटरेसी रेट कितना है, सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलिए, कहाँ गया? ये है। ठीक है। नेक्स्ट उस पे आते हैं। राज्यों की कुल जनसंख्या यहाँ पे लिखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। ठीक है। राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी दी हुई थी? कितना दिया हुआ था? 32,76,000। ठीक है। अब क्या था 1998 में, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा। 1998 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या। ठीक है। राज्य यहां पे लिख लेते हैं और प्रतिशत जनसंख्या लिख लेते हैं। ठीक है। राज्य आपका क्या था? नहीं था ना? राज्य आपका क्या था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, बिहार और यूपी। ठीक है। तो राज्य आपका था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, बिहार और यूपी। अब यदि अब आप यदि डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो तमिलनाडु का 9%, आंध्र प्रदेश का 25%, एमपी का 20%, 8%, 12% और 11% था। ठीक है। तो आपका तमिलनाडु का कितना दिया हुआ है? 9%, आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है 25%, एमपी का दिया हुआ है आपका 20%। ठीक है। दिल्ली का दिया हुआ है 8%, गोवा का दिया हुआ है 12%। देखिए आपको प्रोसेस देखना बहुत जरूरी है, तभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अन्यथा पेपर पे बना के और आपको उसका स्क्रीनशॉट देके आपको समझा देता। ठीक है। ये लाइव इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। उसी पाई चार्ट को हम टेबुलेशन फॉर्म में दे दिए, 9%, 25%, 20%, 8%, 12%, 11% और 15%। फ्रेंड अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है। नीचे टेबल दिया हुआ है, हिंदी वाला टर्न कर लेते हैं, टेबल देखते हैं। ये टेबल दिया हुआ है, लिंग और शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत जो है कुल जनसंख्या का कितना होगा। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कह रहा है कि औरतों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वुमेन ऑफ दीज 3 स्टेट, यूपी, मध्य प्रदेश एंड गोवा, टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ। ठीक है। तो पहले फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द
पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन दिस 3 स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। तो हाउ वी विल फाइंड आउट, तो हम करेंगे क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनसंख्या को पाने के लिए? तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 15%। तो हमारा टोटल जनसंख्या कितना था, 32,76,000। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 15%। हाँ ठीक है टोटल। तो अब ये निकल गया उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या निकल गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हमको वी विल फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन यूपी। ठीक है, 1998 में। तो कैसे हम पता करेंगे, देखिए हमारे पास रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यूपी में मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 3:2, अर्थात 3:2 का मतलब हुआ टोटल अगर जनसंख्या 5 है तो उसमें से 3 पुरुष हैं और 2 स्त्री हैं। ठीक है, तो स्त्री का यहाँ पे कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 2/5। ठीक है, 2/5, अर्थात 5 में 2 स्त्री है। यदि पुरुष पूछे कि पुरुष कितना है तो 3/5, अर्थात टोटल जनसंख्या 5 में पुरुष 3 है। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, स्त्रियों की संख्या कैसे निकालेंगे, फिर इसको कर देंगे स्त्री 5 में कितनी स्त्री थी, 2/5। ठीक है, in this same way we will find out the number of population of the women in these 3 states, उत्तर प्रदेश, एमपी और गोवा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है यूपी की कुल जनसंख्या। ठीक है, यूपी की कुल जनसंख्या, हाँ, यूपी की वुमेन, टोटल यूपी की वुमेन कितनी होंगी, आपका ये हो गया 32,76,000। ठीक है, यूपी की टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 15/100, और कितना था, औरत कितने थे, 2/5। अब आप इसको सोल्व, यदि आप काट कुट करोगे, आप काट लेना। ठीक है, तो 196560 टोटल औरत की संख्या आएगी। ठीक है, और इसी बेस पे अब आप एमपी में औरतों की संख्या निकालें, एमपी में वुमन। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या कितनी है, यही सेम 32,76,000 गुणे एमपी की जनसंख्या कितनी है, 20%, अर्थात 20/100, ये एमपी की जनसंख्या हो गई। अब इसमें एमपी में औरत कितनी है, चलिए एक बार और मैं रीड करा देता हूं। एमपी में देखिए, एमपी ये है ना, एमपी ये है, इसमें 3 पुरुष हैं और 1 स्त्री है। पुरुष और स्त्री, मेल और फीमेल का जो रेशियो है 3:1 है, अर्थात टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 4, और स्त्री कितनी है, 1। टोटल जनसंख्या में 1/1 स्त्री है। ठीक है, और 3, माफ कीजिएगा, 3 पुरुष हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में हम निकाल लेंगे, 1/4 वुमन हो गया ना। तो ये आप काटोगे तो 163,800। आप काट के देख लेना खुद से, मैंने काफी उस पे जितना पॉसिबल हो सकता है मैं सावधानी बरता हूं। तो आप लेकिन एक बार फिर से आप इसको काट के देख लेना, लेकिन प्रोसेस जो है आप समझिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर जो है प्रोसेस देखता है, नंबर उसी पे मिलता है आपको। ठीक है, अब एमपी में औरतों की संख्या निकल गई। अब हमें किस में निकालना था, गोवा में औरतों की संख्या, गोवा में वुमन। ठीक है, टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 32,76,000 गुणे गोवा की टोटल जनसंख्या है 12%, अर्थात 12/100। ये टोटल निकल जाएगी आपकी गोवा की जनसंख्या। अब नाउ वी विल फाइंड आउट द वुमेन इन गोवा। तो गोवा में कितनी वुमेन है, 5, कितने पे, 8। टोटल जनसंख्या 8 है ना, 3 पुरुष हैं और 5 वुमेन है, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/8, और आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,43,700। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन तीनों स्टेट्स में औरतों की कुल संख्या जो है, टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो औरतों की कुल जनसंख्या कितना हो जाएगी, यूपी प्लस एमपी प्लस गोवा
ठीक है, परसेंटेज औरत, परसेंटेज जनसंख्या, ठीक है, अपन कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आपका 32,76,000। देखिए इसी का तो निकालना है, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इतना में देखिए इतना में यूपी एमपी और गोवा में कितनी औरतें हैं, इतनी, मतलब जो भी ये आया है इसका सम बट्टा टोटल गुणे 100। आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इन तीनों को आप यदि ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 606060, ठीक है, बट्टा 32,76,000 गुणे 100, ठीक है। और यदि आप काटोगे, मैं यदि सही हूं तो 18.5% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने एक इस पे बेस्ट जो है एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, एक प्रश्न कर लिया हमने। अब बात करेंगे सेकंड नंबर प्रश्न की। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। तो फर्स्टली what we can do, firstly we will find out the total population of Bihar and Uttar Pradesh। बिहार और उत्तर प्रदेश, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कैसे निकालेंगे, वैसे ही जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका टोटल जनसंख्या का उतना प्रतिशत हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे चलता है क्वेश्चन नंबर, वो क पार्ट था, ये ख पार्ट था। तो देखिए इसमें निकालते हैं बिहार की अनपढ़ जनसंख्या। बिहार की अनपढ़ जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपको पहले तो बिहार की टोटल जनसंख्या निकालेंगे, 32,76,000। बिहार की जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या 11%, ये हो जाएगा 11/100। बिहार की टोटल जनसंख्या निकल गई। अब इसमें पूछ रहा है कि अनपढ़ जनसंख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम रीड आउट करेंगे शिक्षित और अशिक्षित का रेशियो। तो बिहार में देखिए तो लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो कितना है, 4:1 है, ठीक है, 4:1 है। अर्थात यदि टोटल जनसंख्या 5 है तो इसमें अशिक्षित कितने हैं, 1 है, तो 1/5 निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डीआई जो है बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना होता है, बाकी कुछ नहीं, बेसिक कंसेप्ट आनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो बिहार की अनपढ़ जनसंख्या निकल गई। अब यूपी की अनपढ़ जनसंख्या निकालेंगे, ठीक है। यूपी की अनपढ़ जनसंख्या कैसे करेंगे, वहीं 32,76,000 गुणे यूपी का परसेंटेज कितना था, यूपी का परसेंटेज 15% है, ठीक है। तो 15/100 गुणे, अब क्या करेंगे, अब इसमें जो अनपढ़ का रेशियो है वो डाल देंगे। तो यूपी में देखिएगा तो अनपढ़ कितने हैं, 9 में 2 हैं, 7:2 का रेशियो है, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 9, और इसमें अशिक्षित कितने हैं, 2। यदि शिक्षित पूछता तो ये कितना हो जाता, 7/9, लेकिन हमें इससे मतलब है 2/9 से अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस होल टर्म्स विथ 2/9 and your answer, your product will be 109200। अब कह रहा है, क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। तो व्हाट वी विल डू, वी विल एड द टोटल इलिटरेट पर्सन ऑफ बिहार एंड यूपी। आफ्टर एडिंग दैट यू विल फाइंड योर डिजायर्ड आंसर। तो कुल यूपी और बिहार की कुल अनपढ़ जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 72072 + 109200, दैट विल बी इक्वल टू 181272, ठीक है। अब देखते हैं आगे ग नंबर प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ठीक है।
कह रहा है दिल्ली और तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। दिल्ली और तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेमिंग आपको बता देता हूँ। हम व्हाट वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट द दिल्ली, द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन दिल्ली एंड पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन तमिलनाडु, और दोनों का रेशियो निकाल देंगे। दोनों की तुलना कर रहा है, दिल्ली इज टू तमिलनाडु, दिल्ली का ऊपर रख देंगे, तमिलनाडु का नीचे रख देंगे। ठीक है, तो दिल्ली और तमिलनाडु के स्टूडियो की संख्या का अनुपात यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, 1 नंबर प्रश्न था ना, दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द total population of women of Delhi and Tamil Nadu, and then we will we will get the ratio of Delhi and Tamil Nadu's women population। तो दिल्ली में, ठीक है, क्या कह रहा है, हम प्रॉपर लिखेंगे स्त्रियों की जनसंख्या बट्टा तमिलनाडु में स्त्रियों की जनसंख्या, ये निकालेंगे ना। पहले क्या करेंगे, पहले तो हम स्त्रियों की टोटल संख्या जनसंख्या निकालेंगे दिल्ली की। इसमें निकालते हैं कितना टोटल, कुल जनसंख्या पूरे राज्य की कितनी थी आपका, 32,73,000। ठीक है, अब दिल्ली में कितना था हम देख लेते हैं। दिल्ली में है 8%। ठीक है, गुणे 8/100। अब ये दिल्ली में क्या निकल गया, टोटल दिल्ली की जनसंख्या निकल गई। अब उमन पूछ रहा है कि दिल्ली में उमन कितनी है, अर्थात दिल्ली में औरत कितनी है। तो देखिए दिल्ली में रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो ये था ना 2:3 का, अर्थात टोटल पॉपुलेशन यदि 5 है तो उसमें से कितनी औरतें हैं, 3/5 हो जाएगा, तो हमें औरतों की संख्या निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चीजें आप ये समझिएगा, अनुपात का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसी तरह तमिलनाडु का निकालेंगे, 32,73,000 गुणे, ठीक है, तमिलनाडु में कितना था, 9% जनसंख्या थी टोटल जनसंख्या की, तो 9/100। और स्त्रियों का अनुपात क्या था, आप यदि रीड आउट करोगे तो तमिलनाडु में देखिए 7 में 4 स्त्रियां हैं। कितने हैं, 7 में 4 स्त्रियां, तो ये कितना हो जाएगा, 4/7। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/7 से। तो देखिए पहले तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप ये बचेगा, आपको काटना आता है ना, चलिए मैं काट देता हूँ। 8/100 गुणे 3/5, ठीक है, 9/100 गुणे 4/7। उल्टा पल्टी करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, 8/100 गुणे 3/5 के ऊपर चला जाएगा 100/9 गुणे 7/4। तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 3 तिरका 9, ये हो जाएगा आपका 14/15। ठीक है, हो जाएगा 14:15 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग हो गया। अब घ नंबर देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब कह रहा है कि सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों का प्रतिशत क्या था। What was the percentage of total women of all states? ठीक है, कि स्त्रियों सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन ऑफ ऑल दीज स्टेट्स व्हाट एवर हैव बीन गिवन, एंड देन वी विल फाइंड आउट परसेंटेज किसके कंपैरिजन में, टोटल पॉपुलेशन के पास। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो चलिए निकालते हैं स्त्रियों का टोटल जनसंख्या।
चलिए, अभी राज्यों में स्त्रियों की कुल जनसंख्या, ठीक है, आप वो कर लेना। चलिए मैं एक बार आपके नहीं छोड़ता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। देखिए, तमिलनाडु पहले क्या करेंगे, टोटल जो जनसंख्या है उसमें 9/100, फिर स्त्रियों की जो भी जनसंख्या है उसका रेशियो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु, एपी, एमपी, दिल्ली, गोवा, बिहार और यूपी, मैं ऐसे ही करा हूँ, आप इसमें कर लेना, ठीक है। ऐसे करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 32,76,000 गुणे 15/100, और मान लो तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसमें 2/5 था ये स्टीरियो का, ठीक है। प्लस इसी तरह, मतलब इसी तरह फिर क्या करेंगे, फिर इसी तरह करेंगे 32,76,000 गुणे दूसरे स्टेट में का टोटल पॉपुलेशन गुणे स्त्रियों की संख्या। तो इसमें देखिए आप क्या आएगा, जो 32,76,000 और बट्टा 100 जो है, ये दोनों में, तीनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तीनों में क्या होगा, ये उभयनिष्ठ होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, छांट लेंगे, मतलब जो भी स्टेट्स दिए हुए हैं 7 स्टेट्स, उसमें हम इसको क्या करेंगे, छांट लेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर दीजिए, ये था ना, हाँ नंबर। तो कॉमन क्या ले लेंगे हम, आपका 32,76,000, ठीक है। आप जो कि जब बच जाएगा, जो बचेगा वो क्या होगा, 15/100 गुणे 2/5 प्लस, आप अपने से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। 20/100, ये 20 है, गुणे 1/4 प्लस 12/100 गुणे 5/8 प्लस 8/100 गुणे 3/5 प्लस 9/100 गुणे 4/7, ठीक है। ये टोटल स्त्रियों की संख्या हो गई। इसमें निकालना है, टोटल जनसंख्या में निकालते हैं ना, तो 32,76,000 टोटल नीचे हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, तो ये कॉमन ऊपर है, ये नीचे है, तो दोनों कट जाएगा। तो इसे आराम से काट दीजिए, ठीक है। अब इसे आराम से काट देंगे, तो आप जब ये करेंगे ना, तो आपके पास अब बचा क्या, आपके पास बच गया 15 बट्टा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2/5 प्लस 20/100 गुणे 1/4 प्लस 12/100 गुणे 5/8 प्लस 8/100 गुणे 3/5 प्लस 9/100 गुणे 4/7। अब देखिए तो, अब और ये था 100। अब देखिए, तो इसमें से 1/100 सब में कॉमन कर सकते हो क्या, सब में है ना, या नीचे बट्टे में 100 है, 100 है, 100 है, 100 है, तो 1/100 सब में निकाल लोगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 निकाल लोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 और आगे जो उभयनिष्ठ आएगा नीचे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारे 100 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम इसे उभयनिष्ठ मतलब बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। हमारे पास बचेगा 15 गुणे 2/5 प्लस 20 गुणे 1/4 प्लस 12 गुणे 5/8 प्लस 8 गुणे 3/5 प्लस 9 गुणे 4/7, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन यू विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर, आपका होगा 44 दशमलव समथिंग, 44 09%, ठीक है। आप इसे एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दिएगा, ठीक है। बाकी बचा 3 क्वेश्चन हम अगले सीरीज में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये स्लाइड्स जो है मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है उसमें अवेलेबल करा दूंगा। आप कोई भी पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हो, जो भी नोट्स है पीडीएफ मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए,
तथा अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मेरा मोरल बूस्ट हो और कार्य करने के लिए। आई होप कि आप सभी मेंस का प्रिपरेशन 66वीं बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं एज पॉसिबल एज आई कैन जो भी होगा मेरे उसमें कंट्रोल में जो भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए करूँगा। डीआई पहले हम आप ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही करंट अफेयर्स। देखिए सप्ताह में 2 वीडियो एटलीस्ट मैं अवेलेबल कराऊंगा, एक डीआई का और एक करंट अफेयर्स का, ठीक है? तो आप इसे ज़रूर देखना।